पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सर्किल के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में सर्किल के कुछ और एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करेंगे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर 6 इकाई का अंतःखंड काटता है और x अक्ष को 4 इकाई दूरी पर स्पर्श करता है। फाइंड द इक्वेशन of the circle which makes an intercept of 6 unit on y-axis and touches x-axis at the distance of 4 unit। तो इस प्रश्न को हम लोग करना चाह रहे हैं। तो सॉल्यूशन, हमें एक ऐसा सर्किल फाइंड आउट करना है जो y अक्ष पर 6 यूनिट का इंटरसेप्ट जो है वो काट रहा है। तो पहले हम क्या करें, सर्किल बना लें। तो क्या करना है, y अक्ष पर 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कटे ऐसा सर्किल हो और जो x अक्ष को 4 यूनिट पर स्पर्श करे। x y, तो यहाँ तक ये ओरिजिन है O, सपोज इट इज़ A, तो OA कितना है 4 यूनिट। ये है हमारा 4 यूनिट जो हमको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, O से और A तक। और इसको हमने कह दिया B1 B2। तो ये इंटरसेप्ट है, इसकी कितनी लंबाई दी हुई है 6 यूनिट, 6 यूनिट। तो ये हो गया हमारे पास 6 यूनिट, 6। ये मान लिया इसका सेंटर है C को मैंने कह दिया H के। इस सेंटर से A को मिला दें तो ये H के सेंटर है, तो H यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, ये O से A तक और K A से C तक, ये डिस्टेंस। रेडियस अगर हम इसको कह दें, मान लिया रेडियस R है, तो हमें माना वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण हो गया। इसको फाइंड आउट करना है, एच के और आर हमको चाहिए। सी से B1 B2 पर लंब गिरा दो। ये सपोज ये पॉइंट है M, तो अब हम देखें क्या दिया है सर्किल x अक्ष को 4 इकाई दूरी पर स्पर्श करता है। x अक्ष को 4 इकाई या 4 यूनिट पर स्पर्श करता है, 4 इकाई दूरी पर स्पर्श करता है। अतः क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, h बराबर 4। h क्या है, OA। OA किसके बराबर है, CM के। तो ये सब हमको मिल गया, यहाँ से h का मान मिल गया, या इसको OA कह दें या CM कह दें। अब
दिया है वृत्त y अक्ष पर 6 यूनिट का अंतःखंड काटता है मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर ये 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो यानी B1 B2 इज 6, तो B1 B2 इज इक्वल टू 6 यूनिट। क्या करें, C से ये हमारे पास इंटरसेप्ट जो है वो एक कोड हो गई, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ड्राइंग ए परपेंडिकुलर ऑन B1 B2 फ्रॉम C। तो सपोज इसका जो जहाँ पर ये B1 B2 को टच करता है, कट करता है, वो पॉइंट M है। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन B1 B2 फ्रॉम C। तो C से जब हम लोग B1 B2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा, तो इसको समद्विभाजित कर देगा। तो इट बाइसेक्ट B1 B2। तो क्या मिलेगा हमको, इसका मतलब है कि B1M हम लोग फाइंड आउट यहाँ से कर लेंगे। तो B1M कितना हो जाएगा, देन B1M इज इक्वल टू B1 B2 बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास 3 हो गया, B1M 3, और ये CM कितना था 4। ये है परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज CM B1 से CM स्क्वायर प्लस M B1 स्क्वायर इज इक्वल टू CB1 स्क्वायर। CM स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज़ R स्क्वायर। CB1 रेडियस होगी, तो दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 5। ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो R का मान 5 आ जाएगा। तो हमको रेडियस मिल गई, H का मान 4 मिल गया। अब एक मान बचा हमारे पास K को कितना होगा, तो K फिगर से हम देखें CA, और CA कितना है, CB1 के बराबर है और वो K है, तो यानी रेडियस के बराबर है K। तो CA इज इक्वल टू CB1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 5, एंड CA है हमारा एक्चुअल में K, तो दिस इज K। तो अब हमको सेंटर मिल गया HK और रेडियस मिल गई 5। तो वृत्त का समीकरण, अतः वृत्त का समीकरण x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 25। तो ये 25 इसको कैंसिल कर देगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों तथा रेखा 4x प्लस 3y इक्वल टू 6 को स्पर्श करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस बोथ एक्सिस एंड द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो माना वृत्त का समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। और ये इस लाइन को टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये गिवन लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये सेंटर C मान लिया एच के, और अब ये टच कर रहा है यहाँ वाई एक्सिस को, यहाँ एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को मान लिया ए पर टच करता है, वाई एक्सिस को बी पर टच करता है, ओरिजिन ओ है ये। तो अगर आप इसको, तो सी ए और ये सी बी, सेंटर माना एच के, तो एच के है सेंटर, यानी ये ओ ए जो है वो एच, ये ओ ए एच, और सी ए या ओ बी ये के, ये लाइन पर, ये लाइन सर्किल को मान लिया एम पर टच करती है। तो इसको अगर यहाँ मिलाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस सी एम ये हो जाएगी रेडियस, रेडियस से डिनोटेड बाय आर, ये एच है। तो अब यहाँ फिगर से अगर हम इसको समझें तो क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सिंस सर्किल टचेस बोथ एक्सिस, therefore H इक्वल टू एच ओ ए, और ये किसके सी बी के बराबर है, और ये बराबर है किसके, ये चूँकि रेडियस ही है तो ये बराबर है आपका सी ए के, और सी ए किसके बराबर है ओ बी के, और ये बराबर है के के। तो एच और के दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे रेडियस के, आर के, आर। अब इस आर की अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो
ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये सेंटर सी से, क्योंकि ये लाइन टच कर रही है सर्किल को, तो सेंटर सी से ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन और उसकी लंबाई निकाल लेंगे। तो सिंस लाइन 4x + 3y = 6 touches the circle, then perpendicular distance CM = R = क्या हो जाएगी? ये हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास AX + BY + C = 0, ये यहाँ मैं बता रहा हूँ, AX + BY + C = 0, ये कोई लाइन है और इस पर अगर हम किसी पॉइंट x1 y1 से परपेंडिकुलर गिराएं, ये x1 y1 से, तो इसका मान कितना होता है? ये परपेंडिकुलर का मान P = ax1 + by1 + c अपॉन a² + b², इसका अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास सामने इक्वेशन? 4x + 3y और इसको अगर इधर ले आए तो -6, और यहाँ पर x और y की जगह पर क्या है? HK, इस HK से इस पे हम ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4h + 3k - 6, तो ये हो जाएगा 4h + 3k - 6 अपॉन 4² + 3² और उसका अंडर रूट। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर के आएगी? यहाँ पर अभी हमने देखा था कि ये जो h है और ये k है, ये किसके बराबर है? r के। ये h है, ये h है और ये k है, ये किसके बराबर है? रेडियस के। तो इनकी जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया 4r + 3r - 6 अपॉन इट इज़ नाउ 5r, और इससे हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो रफ था और यहाँ से हम आगे आएंगे तो ये मिलेगा हमको r = इसको इधर ले जाते हैं, 5r = 7r - 6, तो दिस इम्प्लाइज, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो 2r = 6 एंड दिस इम्प्लाइज r = 3। तो हमको अब h, k और रेडियस सब मिल गया, तो क्या हो जाएगा? वृत्त का समीकरण। अतः वृत्त का समीकरण x - h का मान भी 3 होगा और k का मान भी 3 होगा, जैसा कि हमने देखा था। तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर = r², मतलब 3²। ये इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया। तो ये वैल्यू इसको ओपन कर लो, x² - 6x + 9 + y² - 6y और +9 = 9, तो ये 9 कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज x² - 6x, सॉरी x² + y² - 6x - 6y और +9 = 0। इसको हमने प्रॉपर तरीके से लिख दिया। So this is the equation of the circle.